तरीके का जनता में भी एक उत्साह पहले से हम समझ रहे थे कि फैजाबाद को चंद्रनगर का दर्जा देना आवश्यक है। बोर्ड का पदेन सदस्य था। पदेन सदस्य होने के नाते मैंने फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर किया जाए, इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखा। जिला पंचायत के सदन ने, जो जिले का सबसे बड़ा सदन होता है, ध्वनिमति से प्रस्ताव पारित कर दिया और शासन को भेजने का काम जिला पंचायत अध्यक्ष ने कर दिया। और मेरा मानना ये है कि चंद्रनगर, यहाँ बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, सब लोग जानकार लोग हैं, केवल और केवल कुछ शहरों के नाम कुछ लोगों के नाम पर बदले गए और रखे गए, मैं समझ रहा हूं उनका कोई औचित्य नहीं था। अकबर बादशाह के एक नुमाइंदा, कारिंदा, मंत्री, जैसे कहते हैं आज डीएम और एसपी डिप्यूट किए जाते हैं, आए यहाँ और राजा टोडरमल जी को यहाँ कहीं लूट लिया गया था, तो अकबर साहब ने उनको भेजा और उसके बाद वो यहाँ व्यवस्था की दृष्टि से रुके और व्यवस्था की दृष्टि से रुके और उनने इस नगर को, जो चंद्रनगर था, चंदवाड़ था, उसका नाम चंद्रनगर कर वो फिरोजाबाद कर दिया और फिरोज शाह का मकबरा बना दिया। इतना तो पर्याप्त था कि वो केवल मकबरा बना देते, लेकिन इतने बड़े स्थान का जो चंदवाड़ नाम से जाना जाता था, जहाँ सारा व्यापार चंदवाड़ पर चलता था, वो एक अच्छा नाम था, ऐतिहासिक नाम था, उसको बदल कर फिरोजाबाद रख दिया, औचित्यहीन था। इसी बात को लेकर मेरे मन में विचार आया और मैंने अपने सदन के सामने फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर कर दिया जाए, इस बात का प्रस्ताव रखा। निश्चित रूप से हमारी मांग को हमारी अध्यक्ष ने शासन तक पहुंचा दिया है और शासन निश्चित रूप से फिरोजाबाद नगर का नाम, फिरोजाबाद शहर का नाम चंद्रनगर करेगा। सर, एक बात मैं जानना चाहूंगा, इसके आगे क्या नियमावली है? आपने शासन को भेजा, शासन के बाद कितने दिन के अंदर ये प्रस्ताव, अगर शासन चाहेगा तो पास हो जाएगा और फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर होगा? तो मेरी जानकारी है, वैसे तो वो बड़े लोगों का काम है, लेकिन यहाँ से प्रस्ताव गया, प्रस्ताव जाने के बाद कलेक्टर से यहाँ से पुनः रिपोर्ट मांगेंगे। रिपोर्ट मांगने के बाद उस पर जो कमेटी है विचार करेगी और उसके बाद उस पर ये भी उसका परीक्षण करेंगे, इससे लाभ हानि क्या हो सकती है। और कैबिनेट की बैठक में सरकार चाहेगी तो कैबिनेट की बैठक में नाम बदलने का जो प्रस्ताव होता है उसको रखेंगे और कैबिनेट उसको मंजूरी दे देगा, तो कैबिनेट में मंजूरी के बाद ये फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर होने की संभावना रहेगी। क्या लगता है कितने दिन के अंदर शासन? मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने चुनाव में, 2-3 महीने पहले से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी सरकार में, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जन हितैषी सरकार है, जन उपयोगी सरकार है, फिरोजाबाद की जनता की भावना को जानते हुए, मानते हुए और उनके मन को पहचानते हुए इसी सत्र में फिरोजाबाद शहर का नाम चंद्रनगर कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात, इसी सत्र में कर दिया जाए। राजेश शर्मा राज जी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं जानना चाहूंगा राजेश जी कि आप कितने सहमत हैं? फिरोजाबाद का नाम बदला जा रहा है, तमाम बातें लक्ष्मी नारायण जी ने बताई। मैं बड़े भाई साहब की बात का सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि यहाँ से प्रस्ताव भेजा, तो अभी तक कई जिलों के नाम बदल गए, कई जिलों के नाम बदल गए। सीधे क्यों नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की विचारधारा ऐसी है कि सबके नाम बदलो? सिर्फ ये नाम बदलने आए हैं, वहां से आया और इन्होंने यहाँ से अपना कागज वागज तैयार करी और फॉर्मेलिटी के लिए भेज दिया, लेकिन खबर वहीं से है कि मैं नाम बदलूंगा, खबर वहीं से है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी, कौन कहता है भारतीय जनता पार्टी? आपके बड़े बड़े पोस्टरों पर, बड़े बड़े बैनरों पर लिखी है मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार कौन है? प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी चलाती है मोदी सरकार को। आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लिखी कहाँ है? अब की बार कौन सी प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं मोदी सरकार को? बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती हैं वो मोदी सरकार को। कौन बड़ी कंपनियां हैं? आप खुद देख रहे हैं बड़ी कंपनियां कौन सी। दूसरी चीज, नहीं, मैं नहीं देख पा रहा, आप दिखाइए, मैं नहीं देख पा रहा हूँ।
आप मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं नहीं देख पा मैं दिखा दूंगा अभी। करिए, जनता आपको सुन रही है, आप अपनी बात जनता सुन रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो आपकी सरकार को 1566 की बात याद है? राजेश जी अपने टॉपिक पर आइए। आप कौन बड़ी कंपनियां देश को चला देश में अडानी है, अंबानी है, ये सब है, ये बड़ी कंपनियां चला रही है मोदी सरकार को। अडानी अंबानी और कौन चलाता है? और दूसरी चीज, आप 1566 की आपकी सरकार को चिंता है। आज जनता भूखों मर रही है, उसके लिए रोजगार नहीं है। और ये दूसरी चीज, शनिवार को और रविवार को कोरोना आता है, लॉकडाउन लगा दो। क्यों आप लोग नौटंकी कर रहे हैं सत्ता में आने के बाद? अरे देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप लोग? जो सच्चाई है वो सामने लाइएगा। हिंदू मुस्लिम का मैं इसको बदल दूंगा, मैं इसको आप मुद्दे से मत बताइए। मुद्दा केवल ये है कि फिरोजाबाद का नाम परिवर्तन करने के लिए क्यों प्रस्ताव भेजा गया। क्यों प्रस्ताव नहीं भेजा? ऊपर से आए, आप प्रस्ताव भेज दो, नाम तो मैं बदलूंगा। किसने भेजा ऊपर से? कागज वगैरह हैं आप पे जो आपके ऊपर से पास- मोदी सरकार ने। कुछ आपके पास तथ्य हैं इसके किसके? कि योगी जी ने भेजा या किसी तो और जिलों के नाम के आप पे सबूत है कि यहाँ पे जिले में के और जिलों के जो नाम बदल गए? नहीं, आप बता रहे हैं कि आपने प्रस्ताव बना के भेजा। लक्ष्मी नारायण यादव जी ब्लॉक प्रमुख बने, उन्होंने प्रस्ताव भेजा। हाँ, तो इन पे भाई पार्टी के बड़े लीडर हैं, इन पे आदेश आएंगे तो भेजेंगे। किसने दिया आदेश? अरे सरकार दे रही है इनकी, और क्या, ये काम करिए वो काम करिए। बात मानिए आप, ये सब वहीं से चल रहा है, ये तो सब फॉर्मेलिटी है। अच्छा, फिरोजाबाद नाम कर दिया गया फिरोज शाह ने, तो क्या लगता है आपको वो सही था? देखिए मेरी एक बात सुनिए, उन्होंने नाम चेंज किया ना, नाम चेंज सही किया। किया। अरे मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने आके सही किया। अरे उन्होंने यहाँ की स्थिति देखते हुए उन्होंने सही किया। अगर उन्होंने गलत किया तो मैं भी गलत करूं? अरे क्यों? अगर उन्होंने, आपके कहने से कह रहा हूं मैं, आप कह रहे हैं उन्होंने सही नहीं किया, चलिए गलत किया, तो ये भी गलत करेंगे? फिर आप क्यों चेंज कर रहे हैं? आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? नहीं, चंद्रनगर हुआ करता था, कभी बताते हैं। चंदनगर हुआ करता था, अब तो नहीं है, अब तो नहीं था। अब फिरोजाबाद है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं किया। ये जो बदल रहे हैं नाम बदलना ठीक नहीं है। ये नहीं है ठीक। क्यों ठीक नहीं है? नहीं है, आप नाम बदलने आए हैं, सरकार चलाने आए हैं, आप रोजगार देने आए हैं, व्यापार देने आए हैं, नौकरियां देने आए हैं। जो मुद्दे की बात है उस पर नहीं चलते हैं आप लोग, सिर्फ गुमराह करना। अब की बार मोदी सरकार अब गुमराह के गुमराह कर रहे हैं मुझे। सिर्फ गुमराह कर। नितेश भाई, मैं जानना चाहूंगा आपके विचार। हाँ, राजेश जी। राजेश शर्मा आज कह रहे थे कि बीजेपी सरकार को तो जो है कंपनियां चलाती हैं। राज जी, आप फिरोजाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। एक जगह है नई बस्ती में, जगदम्बा गिलास, जी जानते हैं आप? सुना है। सुना है। वहाँ का नाम चेंज करके हशमत कॉलोनी कर दी गई। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? कर दी गई। सुन रहा हूँ। हमारी कोई कमेटी ने कभी विरोध किया? बताइए, क्योंकि मैं एक कमेटी रह रही थी, उनकी आवाज़ उन्होंने नाम चेंज कर दिया। आबादी बढ़ने तो हो जाता है, चलिए। हाँ। तो आबादी तो यहाँ किसकी बढ़ी हुई है? बहुसंख्यक में कौन है? अगर आपकी बात का मैं जवाब दूंगा, कौन है बहुसंख्यक में फिरोजाबाद में? और देखिए, आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्राचीन नाम चंदवाड़ था, और चंदवाड़ की जो सीमाएं थी ना, वो चंदवाड़ की सीमाएं हमारे मरसलगंज जगह है आदिनाथ भगवान की, इसकी सीमाएं थी। राजा का ताल है अपना, राजा टोडरमल ने ही मंदिर बनवाया है। आप इसकी सीमाएं देखिए, सीमाएं इसकी कन्नौज के पास तक हमारी लगती थी, ऐसा नहीं है। कन्नौज के राजा जयचंद, 1194 का किस्सा मैं आपको बता दूं, साबुद्दीन गौरी साहब आक्रमण करते हुए यहाँ से निकल रहे थे, उनका युद्ध राजा जयचंद से हुआ था, और जयचंद की आंख में हाथी पे बैठे हुए थे, तीर लग गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद गौरी यहाँ से 1600 ऊँटों पे हीरे जवाहरात और बहुमूल्य सामग्री लेकर के गजनी गए थे। गजनी के बारे में जानते हैं आप? साबुद्दीन गौरी जहाँ से आए थे, वो बहुत छोटा सा गांव है। नितेश भाई, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष पहले भी भाजपा के थे। लोग कहते हैं कि 4.5 साल गुजर जाने के बाद फिरोजाबाद का नाम क्यों चेंज कर रहे हैं? जब जागो तब सवेरा है। देखिए, आपसे जोड़कर नहीं, देखिए, छोड़ा लेख मैं आपको बताऊं, अगर ये जब देखा जाता, जब आप 2-3 महीने निकल जाते, जब करते, आप कुर्सी पे बैठे तो हैं, मनोनीत हुए हैं, उसके बाद तुरंत काम किया है आप आपने। आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी ने आदेश दिए इसलिए चेंज किया जा रहा है। वो योगी जी ने तमाम वो जिलों के नाम चेंज पहले ऐसा होता था, कांग्रेस की जो सरकारें रही, वहाँ ऊपर से आदेश आते थे। तो आपको तो यही जानकारी है कि ऊपर से आदेश आते हैं, नीचे से आदेशों की कहाँ मालूम है आपको? तो इतिहास गवाह है, ऊपर से जितने ऊपर से मुख्यमंत्री चुन के आते थे, समझ रहे हैं? बनती थी, कांग्रेस ने और परमाणु बना दिया। और एक बात बता दूं आपको, शौचालय के अलावा कुछ नहीं बना। कई बार बहस ये बहुत ज्यादा हो रही है कि फिरोजाबाद
जंगल था, फिरोजाबाद ये था। मैं आपको बता दूं, राजा कीरत सिंह चंदवाड़ के राज करते थे। यहाँ पर नसियाजी एक जगह है फिरोजाबाद में। नसियाजी का अर्थ है जहाँ पर हमारे दिगंबर मुनियों के चतुर्मास और ठहरने के स्थान को नसिया कही जाती है। फिरोजाबाद में भी है और चंदवाड़ में भी नसियाजी है। वहाँ पर ब्रह्म गुलाल जी के चरण बने हुए हैं। ब्रह्म गुलाल जी अपने टापे के रहने वाले थे और बहुत सारे भेष वो रखते थे। वो राजा कीरत सिंह की राजसभा में भेष बदलने का उन्होंने नाटक किया। नाटक करने में जो उन्होंने सिंह का भेष रखा तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप नेचुरल करके दिखाओ। तो जब नेचुरल किया तो उनके बेटे पे झपट्टा लग गया, उनके बेटे की मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, अब राजा ने आदेश दिया था तो कैसे तोड़ सकता था। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए। उनका मंत्री बहुत तेज था, उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप दिगंबर मुनि का रूप रखिए। तो जो ब्रह्म गुलाल जी ने दिगंबर मुनि का रूप रख करके उनको उपदेश दिया कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन ये मृत्यु तो संसारिक नियम है। उसके बाद उनके चरण नसिया जी में बने हुए प्रमाणित थे। ऐसा नहीं है हम लोग बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कर रहे हैं क्षेत्र में। रामायण लिखने आए हैं या देश चलाने आए हैं? नहीं साहब, देखिए सुनिए नहीं सुन क्यों। देश में भुखमरी और बेरोजगारी, अरे देखिए संस्कृति से बहुत कुछ चलता है, सांस्कृतिक और सभ्यता से। आप लोग यार, संस्कृति और सभ्यता से सारा कुछ चलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो 1947 में बंटवारा हुआ था, इस्लामिक देश नहीं होता पाकिस्तान। नहीं सुनिए राजेश जी, अगर ऐसा होता तो दो टुकड़े भी अगर हुए थे तो 1947 में इस्लामिक देश नहीं होता। समझिए आप कैसी बात कर रहे हैं, आप भटक क्यों रहे हैं आप? राजेश जी, मुद्दे से मत भटकिए। मत भटकिए, ठीक है, लीक पर रहिए आप। बात करिए ना, बात करिए। हाँ, मुद्दे में जो भटक रहे हैं और हमको भी भटका रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या फिरोजाबाद का नाम बदलने की आवश्यकता थी? क्या बदला जाना चाहिए था या क्या आपके विचार हैं इस पर? देखिए, नाम बदला नहीं जा रहा है। नाम जो था उसको पुनः वही नाम दिया जा रहा है, ये बदलने की बात नहीं है। ये जो फिरोजाबाद हुआ ये 500 साल पहले की बात है और जब यहाँ का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। तो 500 साल पहले जब ख्वाजा फिरोज यहाँ आए, एक फौज का टुकड़ा लेके यहाँ, जैसा भाई साहब ने कहा कि एक लूट हो गई थी और इस क्षेत्र में जो लुटेरे थे, बादशाह अकबर ने उनको भेजा उनको नेस्तनाबूद करने के लिए। तो फौज का यहाँ पे एक टुकड़ी पड़ी तो धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए इकट्ठे हो गए और नाम उसका, उस जगह का नाम आज भी आसफाबाद है, वहीं उनका कैंप लगा था और उन्होंने फिर अपने नाम पे इसका नाम रख दिया। तो यहाँ कोई फिरोजाबाद नाम ओरिजिनल नाम नहीं है। अगर हम किसी को उसका ओरिजिनल नाम बता देते हैं और फिर दोबारा से वही रख देते हैं तो इसको बदलना नहीं कहेंगे। लेकिन सर, ये सवाल है कि तमाम सरकारें आई, सरकारों ने काम किया, अब जाकर सुध ली। देखिए, ऐसा है, हर सरकार की अपनी एक प्रायोरिटी होती है। सरकार विकास करने आई थी, ये नाम बदलने आई। हर सरकार का अपनी अलग सोच होती है। इस सरकार ने, क्योंकि ये सरकार सांस्कृतिक रूप से उसका जो दुरुस्त करने की बात है वो कर रही है और यहाँ की जनता के मन की बात है। यहाँ की जनता ने उस चीज़ को, देखिए आज भी चंद्रवाड़ गेट बना हुआ है। आज भी अगर ये चंद्रनगर नहीं होता, चंद्रवाड़ नहीं होता तो चंद्रवाड़ गेट का नाम आज तक नहीं होता, वो नाम कभी नहीं बदला गया। तो जो पुराना नाम था उसको पुनः अगर मिल जाए, किसी व्यक्ति का नाम, हमारा नाम आप बदल दें और हमारा कोई शुभचिंतक आए और वो कहे कि भाई ये नाम तो ये था और उस नाम को पुनः रख दे, तो ये तो एक अच्छी बात है। कुल मिला के ये घर वापसी जैसा है। ये नाम था और दोबारा हाँ, उसी को लागू किया जा रहा है। बिल्कुल वही हो रहा है। गलत तरीके से जो है फिरोजाबाद कर दिया था और उसके बाद अब दोबारा से, देखिए मुगल जो थे वो बाहरी थे, यहाँ के तो थे नहीं। यहाँ के किसी बासिंदा से उनका कोई ताल्लुक किसी तरह का नहीं था,
केवल 1400 घुड़सवारों के साथ आए। और यहाँ चूंकि राजतंत्र था, छोटे छोटे राज्य बने हुए थे, वो भी आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। तो जब कोई इस तरह के लोग आए, हिम्मत करके आए और उन्होंने जो है अपना धीरे धीरे कब्जा कर लिया इनके ऊपर। जब इनका जो है थोड़ा सा हिरास हुआ, मुगलों का भी हिरास हुआ और अंग्रेज आए, तो अपनी रणनीति के तहत उन्होंने यहाँ साम्राज्य किया। उसके बाद यहाँ से जो देशभक्त थे, जो सेनानी थे, वो सब उन्होंने संघर्ष किया और 1947 में 1857 से शुरू होके 1947 में हमने आज़ादी प्राप्त कर ली। नहीं तो फिर ये होता कि भाई हम आज़ादी क्यों प्राप्त करें, जो चल रहा है उसको चलने दो। तो जो चीज़ें हमारी बदल दी गई। देखिए मैं 2020 में, जनवरी 2020 में औरंगाबाद गया था और औरंगाबाद जाने का उद्देश्य केवल वहाँ जो कैलाश मंदिर है उसको देखने भर का था। उसको देखने गए तो वहाँ कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर से सटा हुआ जो है जैन तीर्थ है और बुद्ध का है। ये 3 तरह की मूर्तियाँ वहाँ पे बहुत पुरानी गुफाओं में बनी हुई हैं। और एक भी मूर्ति, हजारों मूर्तियाँ, और हजारों मूर्तियों में से एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है जिसके आँख नाक कान साबुत हों। ये औरंगजेब ने किया, ये द्वेषवश किया। भाई एक मंदिर था, उसको तोड़ने की, किसी मूर्ति की नाक तोड़ने का क्या उद्देश्य हो सकता है? कुल मिला के सर मान लिया जाए कि अब हम घर वापसी की ओर आ रहे हैं, सरकार का कदम ठीक है, लेकिन राजनीति बस तो नहीं है, ये कहीं 2022 का चुनाव इसमें राजनीति की बात नहीं है, पुनः स्थापित हो रहा है वही नाम जो था। 2 लाइनों के बाद अपनी बात खत्म करूंगा, 2 लाइनें बस, कि कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कभी कातिल बदल गए और कभी खंजर बदल गए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अंदाज। मुस्लिम समाज से पक्ष रखने के लिए मेरे साथ शहर काजी जी मौजूद हैं। काजी जी, जानना चाहूंगा, फिरोजाबाद का नाम अब चेंज करने के लिए, बदलने के लिए प्रस्ताव किया गया। हालांकि कहा जा रहा है कभी चंद्रनगर ही हुआ करता था, ये नाम नहीं बदला जा रहा, तो पुनः उसी नाम से दोबारा फिरोजाबाद को पुकारा जाएगा। तो क्या कहेंगे आप, ये प्रस्ताव ठीक है? क्या फिरोजाबाद पर क्या कोई असर पड़ेगा, व्यवसाय पर या समाज पर? किस तरीके की समाज की टिप्पणी है? जी सौरभ भाई, बहुत बहुत इस्तकबाल आप लोगों का और खैर मकदम। और मैं माज़रत ख्वाह हूँ यहाँ लेट आने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं काबिल एहतराम तमाम साथियों से ये वादा लेना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने तरीके से और सभ्यता के दायरे में सबकी बात सुनी, लिहाजा अगर मुझे वक्त दिया जाए अपनी बात कहने का बिना रोक टोक, तो है ना जी, शुक्रिया। देखिए, जैसे हमारे ब्लॉक प्रमुख जी हैं मोहतरम लक्ष्मी नारायण जी और पदेन सदस्य ज़िला पंचायत के, उनको पूरा हक था अपनी बात रखने का। आज़ाद भारत में, आज़ाद मुल्क में हर एक आज़ाद नागरिक को अपना पक्ष रखने का पूरा अख्तियार हासिल है। लिहाजा मैं सबकी जो ख्यालात दिलों में आए, उनके जज्बात थे और उनकी जो भावनाएं थीं, उसकी मैं कदर करता हूँ। मैं किसी की मुखालफत नहीं करता कि फ़लाने शख्स ने क्या करा या ब्लॉक प्रमुख जी ने क्या करा, नीतीश भाई साहब ने क्या करा, डायरेक्टर साहब ने क्या कहा या राजेश साहब ने क्या कहा। लिहाजा मैं अपनी बात रखूँगा आपके सामने। देखिए, जैसे ब्लॉक प्रमुख साहब ने कहा कि जन भावना थी 1566 में, फिरोज शाह मनसबदार आए, बिल्कुल सही कहा, फिरोज शाह मनसबदार आए। लेकिन और जो वक्ताओं ने ये तथ्य रखा कि फिरोज शाह मनसबदार के नाम से जो कलेक्टर, या चौधरी साहब ने कहा कलेक्टर और पुलिस कप्तान की हैसियत से जो हुआ करते थे लोकल हाकिम, उनके नाम से शहर का नाम रखना औचित्य नहीं बनता। बिल्कुल सही कहा आपने, एक मनसबदार की इतनी हैसियत नहीं होती है कि उसके नाम से किसी शहर का नाम रखा जाए। लेकिन मैं ये दुरुस्त करना चाहूँगा, यहाँ इतिहास को कुछ इस तरह बताया गया है कि एक मनसबदार के नाम से यह फिरोजाबाद रखा गया। जैसे हमारे बड़े भाई साहब नीतीश भाई साहब ने, हमारे काबिल एहतराम हैं, तो इन्होंने एक तथ्य रखा था कि 1194 में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी साहब का एक युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही तथ्य रखा था, जिसमें कन्नौज की रियासत यहाँ तक थी, फिरोजाबाद तक, ठीक है ना। लेकिन 1194 में बादशाह मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का जब युद्ध हुआ महाराज जयचंद जी से, उसके बाद उन्होंने यहाँ चंदवार पे हमला किया, क्योंकि उस वक्त की
जो शासन हुआ करते थे, हुकूमतें हुआ करती थी, वो राजा और प्रजा के तहत चलती थी। आज लोकतंत्र है, ठीक है ना। पहले साम्राज्य यही हुआ करता था, हुकूमतें यही हुआ करती थी। हमने आपको फतेह कर लिया तो वो जगह हमारी, मैं अगर गलत नहीं हूं तो, है ना। क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, बिल्कुल सही बात है, अफगानिस्तान से थे, उन्होंने यहाँ फतेह किया। फतेह करने के बाद जो चंदवार, जैसे हमारे अभी क्या नाम है, जो डिबेट रखी है हमारे सौरभ उपाध्याय जी ने अभी कहा, वो चंदवार नगर था। मैं बताऊं कि नगर लफ्ज कहीं नहीं था, चंदवार एक बस्ती थी, बिल्कुल थी, उसको कोई तथ्य मिटा नहीं सकता। राजा चंद्रसेन जी जिस तरह थे, इस बात को कोई मिटा नहीं सकता, इसी तरह चंदवार बस्ती थी, इस तरह उसे भी कोई नहीं मिटा सकता। हमारे डॉक्टर साहब ने कहा चंदवार गेट है, बिल्कुल चंदवार गेट अंग्रेजी शासनकाल में बना, ना कि प्राचीन। काजी जी, मेरा सवाल सीधा मैं उसी पे आऊंगा, बिल्कुल उसी पे आऊंगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अगर आप सुनेंगे तो। मैंने आपसे वादा लिया था, आपने वादा दिया था मुझे, लिहाजा तो उन्होंने यह फतेह किया। फतेह करने के बाद आप में से किसी को मालूम है 1194 में ये यमुना जी थी? जरूर होंगी। नहीं, आपके पास तथ्य है? हाँ, 1194 यमुना इसलिए थी, हमारे आदिशक्ति शक्तिपीठ का जो मंदिर बना हुआ है और जो बगल में जो बंदरगाह बना हुआ है, जी, तो मौजूद था वहाँ। चलिए खैर, आवाजाही, आपकी बात अच्छी है, आपने अपना तथ्य रखा, कुछ तो रखा। आवाजाही का साधन पानी हुआ करता था, बस्ती वहां थी, यहाँ खेती खलिहान थे, जंगल थे। मेरी बात, मैंने आपकी बात सुनी, अगर आपको कहना है आपके लिए, मैं बाद में इत्मीनान से कह लूंगा। हाँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, और आप लोगों की जज्बातों की मैंने कदर की, आपकी सोच पे मैंने लानते नहीं भेजी हैं, आपकी सम्मान किया आपकी सोच का मैंने। हाँ, आप जी, आपकी सोचों का सम्मान किया था। देखिए, सोच का सम्मान यूँ किया था, आप हुकूमत में बैठे हुए हैं आप, लेकिन आप उम्र भर नहीं बैठे हैं, आप उम्र भर नहीं बैठे हैं। ये हुकूमत और आवाम के बीच का मसला है। मैं कोई सियासी रहनुमा नहीं हूँ, मेरे बारे में ज़्यादातर शायद लोग जानते हो, मैं एक मजहबी आदमी हूँ, शहर काजी हूँ, आवामी आदमी हूँ, सियासी आदमी नहीं हूँ। कांग्रेस ने क्या करा, भाजपा ने क्या करा, सपा ने क्या करा, बसपा ने क्या, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन सब सरकारों ने विकास करे। ये तो हो सकता है कि मेरे दरवाजे पे नहीं करे, सौरभ भाई के दरवाजे पे किए, लेकिन सब सरकारों ने विकास करे, कहीं ना कहीं करे। भाजपा ने विकास किया जी, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। क्यों? मैंने क्या कहना, मैं इसको नजरअंदाज किया, इस बात को मैंने क्या नजरअंदाज किया? मैंने पिछली तमाम चैनलों के माध्यम से कहा था कि अफसोस है इस बात का कि हमारे सूबे में, रियासत में एक सरकार आई थी गठबंधन की, पूर्ण बहुमत की, जिसका नाम था समाजवादी पार्टी की सरकार। मैं फिरोजाबाद के सिलसिले को काट के एक बात आपने छेड़ी है तो उसका जवाब दे रहा हूँ। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, माननीय आजम खां जी मोहतरम अल्पसंख्यक काबीना मंत्री थे और कमोवेश 7 मंत्रालय उनके पास मिनिस्ट्री थी। एक योजना चली थी, आसरा योजना, घाटा संख्या 324 शायद आसफाबाद के अंदर, उन्होंने खसरा घाटा संख्या 324 अधिग्रहण करके उस पर 84 आवास आसरा योजना के लिए अल्पसंख्यकों के लिए बनवाए थे। वो भवन तैयार है, लेकिन ये बदकिस्मती फिरोजाबाद के उन गरीबों की है जिनको वो 84 आवास उस पूर्ण बहुमत की सरकार में आवंटित नहीं हुए। भाजपा सरकार की जो मैंने तारीफ की, उसके कारनामे की, उसकी कार्यशैली की, वो एक पॉइंट ये था कि उन्होंने सबको आवास दिए। इसके मैं पहले भी तारीफ कर चुका हूँ। देखिए, मैंने पहले ही कहा था मैं सियासी रहनुमा नहीं हूँ, जो बात है उस बात को मैं रखूँगा, लेकिन तरीके से और सभ्यता के साथ मेरी बात को कोई सुने। लिहाजा ये एक पहलू था जिसको मुझे बीजेपी का पहलू पसंद आया। खैर, मैं कहा था, मैं था तथ्य पे। वहाँ राज करने के बाद फिर एक दौर आया मुगल वंश का। मुगल वंश का तीसरे शासक बादशाह फिरोज शाह तुगलक थे। यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है कि ये शहर फिरोजाबाद फिरोज शाह मनसबदार के नाम से रखा गया। इसका मैं, अगर आप मुझे वक्त देते तो तथ्य लेके आता, आपके सामने प्रस्तुत करता, क्योंकि फिरोजाबाद, ये जो हमारे बुजुर्ग चंदवार रहा करते थे, 1250 से जिस जगह आज मैं रह रहा हूँ, उस जगह 1250 से सैयद हकीम उस वक्त शहर काजी थे। 800 सालों से शहर कज़ात मेरे घराने में है, और एक बड़े पैमाने के तबीब यानी कि हकीम और डॉक्टर हुआ करते थे, सर्जन हुआ करते थे। मेरे दादा भी सर्जन थे, तिब्बिया कॉलेज थे, शहर काजी थे। लिहाजा उस वक्त के शहर काजी, तबीब, सूफ़ी, आली जनाब मोहतरम सैयद मेहर अली शर्फ मीरन शाह
1250 में यहाँ इस जगह, जिस जगह हम रहते हैं यहाँ आए, उस जगह से आज तक हम यहाँ कायम है। लिहाजा हमारे जो बुजुर्गों ने बताया वो मैं तथहीन नहीं बता रहा हूँ, उसकी भी रखूंगा बात। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने वादा लिया था आपसे भाई साहब पहले ही, आप वादे के खिलाफ जाएंगे मैं माइक छोड़ दूंगा, अपनी बात को पूरी रखूंगा। मैं तोड़ की बात नहीं कहूंगा, मैं तोड़ के बात नहीं कहूंगा, प्रस्ताव पे आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा। लिहाजा यहाँ मेरे बुजुर्गों ने मुझे यही बताया, बुजुर्ग दर बुजुर्ग बताते चले आए कि ये बादशाह फिरोज शाह तुगलक का बसाया हुआ शहर है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की राजवंश हुकूमत उनकी हुआ करती थी। जब ये कन्नौज रियासत ख़त्म हो गई तो दिल्ली सल्तनत की राजवंश रियासत में ये हिस्सा आया। चंदवार जो था इलाका, चंदवार इलाका उस वक्त मौजूद था और आज भी मौजूद है, गायब नहीं हुआ है। लेकिन इसको फिरोज शाह तुगलक ने नामांकन किया। उन्होंने अपनी सल्तनत में, अपनी हुकूमत में 1351 से लेके 1387 तक 300 शहर बनाए। वो बात एक अलग है, उन्होंने आबाद नहीं करा, डेवलप नहीं करा उसे आबाद और डेवलप फिरोज शाह मनसबदार ने करा, जो अकबर के मनसबदार थे, फिरोजाबाद में यहाँ बन के आए थे। तो ये गलत फहमी है। जैसे कि हिसार में एक शहर है, आप एविडेंस लेके आता, मैं अगर आप मुझे मौका देते, हिसार का शहर है एक फिरोजपुर शायद, वो और जौनपुर, वो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का, ये और 2 शहर और हैं। तो ये फिरोज शाह तुगलक, बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने बनाए, कायम की 300 शहर, लेकिन उन्होंने आबाद नहीं करा। उस वक्त आबादी बिल्कुल नहीं थी यहाँ पर। इसको आबाद और डेवलप जो करा है वो फिरोज शाह मनसबदार ने करा था। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा था, ये तथ्य बिल्कुल सही है कि एक मनसबदार के नाम से शहरों के नाम नहीं पड़ते। ये बादशाहों के काम है, राजाओं के काम है, हुकूमतों के काम है, ये मनसबदार के नाम से नहीं है। हम 1566 पे अटके हुए हैं। यहाँ ये तथ्य गलत है, यहाँ ये तथ्य। और मैं बता दूं, ये मैंने एक मिनट में ये मुंह जबानी मैंने बताया है। अगर आप मुझे मौका देते तो ये विकिपीडिया पे भी दर्ज है। बिल्कुल मैं तथ्यहीन बात नहीं करता मैं। जैसा आप बता रहे हैं, क्या इनकी बातों में सच्चाई है? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हाजी जी की बातों की मैं, काजी जी की बातों की मैं कदर तो करता हूँ, लेकिन मैंने जिस तरीके से इतिहास जिस तरीके से कहता है, इतिहासों में जिस तरीके से वर्णन है, मैं तो यही मानता हूँ कि फिरोज शाह जो अकबर के नुमाइंदे थे, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा। और फिर मैं तो कहता हूँ किसी के नाम पर पड़ा हो, ये चंदवाड़ था, चंदनगर बनना चाहिए। ये जन भावना है, मेरा मत है, जन जन का मत है। मैंने अपनी बात सदन के सामने रख दी, जन भावना को रख दिया। सरकार, जिले के अधिकांश मतलब जो नागरिक हैं उनकी यही भावना है कि इसका नाम चेंज होना चाहिए। इस पर मतदान नहीं हो सकता, ऐसी कोई व्यवस्था प्रक्रिया नहीं होती है। यह मतदान हो जाए तो, जिनकी ये बात कह रहे थे राजेश जी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, मैं समझ रहा हूँ जिले का 90% व्यक्ति और विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोग भी इस बात का समर्थन करेंगे, इसको चंदनगर कर दिया जाए। मैं समर्थन करता हूँ, परंतु कुछ कह रहे हैं, काजी जी कुछ कह रहे हैं कि समर्थन करते हैं चंदनगर करने का। हाँ, जी, बिल्कुल, परंतु मैं समर्थन करता हूं ब्लॉक प्रमुख साहब का, लेकिन प्रमुख साहब, आपने कहा मैं समर्थन करता हूँ चंदनगर। परंतु भी कहा मैंने, आपने मेरे पूरे लफ्जों को नहीं सुना। नहीं, आप फेवर कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। मैं चौधरी साहब का पूरा समर्थन करता, ये नहीं कहा, आपने कहा मैं चंदनगर का, परंतु आपकी लाइफ में भी है, दर्ज है। चलिए मैं बताता हूं, मैं कंटिन्यू करता हूं। मैं चौधरी साहब का और इस हुकूमत का इस प्रस्ताव पे मैंने कदर की थी पहले ही, इनकी जज्बात की, और मैं कदर फिर करता हूं, इनकी जज्बात को सलाम करता हूं कि इन्होंने राजा साहब के नाम के बारे में सोचा तो, लेकिन इन्हें 2 शर्तें, मुझे 2 वचन देने पड़ेंगे। एक वचन ये देना पड़ेगा, जब वहाँ पहला वचन ये कि ये अगर कराएं तो उन कार्यस्थली जो उनकी थी राजा चंद्रसेन जी की, उस आबादी का नाम चंदवार कराएं और उसे डेवलप कराएं, और डेवलप कराने के बाद सबसे पहला आवास मुझे मुहैया कराएं। लेकिन ये फिरोजाबाद था, इसको फिरोजाबाद रखें। मैं इस चीज़ की ताउम्र जिंदा रहते तक मुखालफत करूंगा कि अगर फिरोजाबाद का नाम बदला गया तो मुखालफत करूंगा, लेकिन आपको रोकूंगा नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है। मेरे एक मिनट सुन लें। मैं जो हूं, मैं ये नहीं कह रहा, इनकी कार से नहीं रोक रहा,
क्योंकि ये उम्र भर नहीं बैठे हैं। इस गलत फहमी में कोई ना रहे, उम्र भर मैं नहीं बैठा, काले कौए का आगे नहीं आया हूँ। आपको लगता है कि सरकार ने अपने तानाशाह रवैये से इसको परिवर्तन कर रहे हैं? और फिर तो एक बात बताइए, आपने राजेश साहब की बात, आपने राजेश साहब की हमारे नीतीश भाई साहब ने और आपने और मेरी नहीं सुन रहे, आप अपनी कहने बुलाए हैं तो अपनी कहें। आपने और नीतीश भाई साहब ने, हमारे बड़े भाई ने राजेश साहब की मुखालफत की थी कि ये प्री प्लान नहीं था चंद्रनगर। आपने कहा ठीक है, क्यों नहीं था? प्रस्ताव आपका कौन सी तारीख में आया मोहतरम ब्लॉक प्रमुख जी? शपथ कब हुआ? शपथ हुई शायद 3 चुनाव हुआ था 10 के बाद। चलिए खैर, हमारे काबिल मोहतरम ब्लॉक प्रमुख जी ने बताया कि हलफ यहाँ पर जो हुआ था जिला पंचायत का, यानी कि शपथ ग्रहण, वो 10 के करीब हुआ था, यानी कि 10 जुलाई समथिंग आसपास। बहरहाल, और प्रस्ताव उसके बाद रखा गया प्रथम सदन के चालू होने पर। यही है ना? अब मुझे बताइए, अगर ये प्री प्लान नहीं था तो हमारे हुकूमत के, रियासती हुकूमत के मंत्री हैं मोती सिंह जी, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, और जिला प्रभारी हैं, उस हलफ प्रोग्राम में यहाँ आए थे और उन्होंने उस हलफ प्रोग्राम में ये कहते हुए खिताब किया था उस जलसे को, हलफिए जलसे को, कि ये चंद्रनगर है। तो ये प्री प्लान नहीं है, तो ये बताइए, ये तो इसका सीधा सा सबूत है। लेकिन मैं मुखालफत नहीं करता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आप उम्र भर नहीं बैठे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन मेरा सियासी रहनुमा और हुकूमतों से और नुमाइंदों से ये कहना है कि वो अगर बेहतर हो, हमारे राजेश चंद्र सेन जी की कार्यस्थली का नाम चंदवार रखें तो बेहतर होगा। उसे सूफीपुर कर दिया, हम उसमें समर्थन देंगे। लेकिन आज जो आबादी है, वो जब कभी जंगल हुआ करता है, जिसे फिरोज शाह मनसबदार ने बसाया, जिसे फिरोज शाह बादशाह तुगलक ने नामांकन किया, जिसका नाम रखा, उसको छेड़छाड़ न की जाए, अस्तित्व से ये चूड़ी का शहर है। आपको तो काजी को समाज में किस रूप से देखते हैं आपके यहाँ? क्या पूरे आपके जो नियम कायदे हैं समाज के? हाँ, बिल्कुल। आपको मुझसे परिचय हुए कितना टाइम हो गया? कमोबेश नहीं, मैं तो आपको देखता हूँ, मुझे चलिए 5-7 साल। चलिए, चौधरी साहब ने भी, नीतीश भाई साहब ने भी, खैर मैंने हमेशा लोकतंत्र का सम्मान किया है मेरे परिवार ने, और लोकतंत्र के साथ हम खड़े हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आपसी भाईचारा खत्म हो जाएगा, है ना? लोकतंत्र को कायम और दायम रखना हमारा और आपका सबका कर्तव्य, जिम्मेदारी है। और जो इस जिम्मेदारी से हटता है वो हिंदुस्तानी ही नहीं है, वो मुल्क का बाशिंदा मेरी नज़र में नहीं हो सकता। लिहाजा या लोकतांत्रिक सरकार है, इसमें और शरिया कानून में फ़र्क हुआ करता था। जब राजाओं की हुकूमत होती थी तो उसमें एक शहर काजी को डीजे की हैसियत रखते थे, डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत रखते थे। यानी कि अब लोकतांत्रिक सरकार है, हम लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र के प्रति समर्पण है। सर्वप्रथम लोकतंत्र हमारे लिए सर्वमान्य है ना? उस कथन के तहत हम जो भी काम करते हैं। लेकिन हमारे समाज की जो आपसी मनमुटाव होती हैं, निकाह से मुताल्लिक कोई बात होती है, या आपसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलत फहमियाँ होती हैं, या तलाक के मामले होते हैं, या शादी के मामले होते हैं, उनको निपटाना हमारा कर्तव्य है। उनको निपटाना आपका मतलब समाज आपकी बात मानता है? अधिकार है, समाज आपकी बात। अधिकार। समाज क्या चाहता है इस समय? चंद्रनगर हो जाना चाहिए? आप क्या एग्जिट पोल करा रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुस्लिम समाज, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एग्जिट पोल करा रहे हैं? जब आप मुस्लिम रहनुमा से पूछ रहे हैं तो मुस्लिम समाज की भी वही राय होगी कि फिरोजाबाद का नाम छेड़छाड़ नहीं की जाए, बिल्कुल चंदवार किया जाए, लेकिन उस बस्ती का किया जाए जो राजा चंद्र सेन जी की कार्यस्थली थी। और सबसे पहले आवाज मुझे दिलवा दें आप, बड़ी मेहरबानी होगी उस कार्यस्थली पर। मेरी तैयारी नहीं है कुछ भी। नहीं, मैं तो सिर्फ वो 20 देखिए, मेरे पास जो पुरानी पत्रिकाएं हैं, ये 2006 की पत्रिका है जी मेरे पास, जैन समाज की। देखिए, ये देखिए 2006 की चंद्रनगर का प्रयोग तो हम लोग बहुत समय से करते हैं, और ये एक ही नहीं है, 5-7। अच्छा, संघ भी चंद्रनगर अपना चलाते हैं? देखिए, दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र है, चंद्रनगर लिखा हुआ है। हम लोग तो बहुत समय चंद्रनगर विभाग हमारा, संजीव उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है इस डिबेट कार्यक्रम में, और मैंने अब तक आपकी राय भी संजीव जी नहीं जानी है। आप सवर्ण समाज के नेता भी हैं, क्या आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को? जिला पंचायत से प्रस्ताव पारित हो गया है, और अब तमाम लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि सब शासन ने
प्री प्लान कराया है, शासन का प्री प्लान था और उसके बाद जिला पंचायत से प्रस्ताव पारित किया गया। मतलब शासन की खुद ये योजना थी, खास शासन का खुद ये सोच रहा था कि फिरोजाबाद का नाम बदला जाना चाहिए। ऐसे आरोप लगातार सभी लोग लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आपको बताओ, मैं एक सामाजिक संगठन से काम कर रहा हूं, इसलिए सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब जो हमारे बैठे हैं ब्लॉक प्रमुख फिरोजाबाद, इन्होंने जो प्रस्ताव रखा जिला पंचायत में वो पास हुआ है, उसके लिए उनको बधाई देता हूं। क्यों कि विदेशियों जो हमारे देश में आए उनके नाम पर फिरोजाबाद का नाम पहले जो चंद्र नगर था उसको रखा जा रहा है, इसमें कतई बुराई नहीं है। दूसरी बात, हमारे काजी जी बैठे हैं और कांग्रेस के नेता बैठे हैं और अन्य दल के नेता जो भी है, पहले तो राजनीति दल और मुस्लिम के समाज से इस चीज़ को ना देखे। वास्तव में हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं, किसी अंग्रेज के नाम पर ये अगर शहर होता तो अगर बदला जा रहा है तो उसमें किसी को बुराई नहीं लगनी चाहिए। वास्तव में अच्छा काम हुआ है, जनता हित में काम हुआ है और पुनः उसका नाम चनवार किया जा रहा है। ये नाम था और उसका नाम पुनः दिया जा रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, फिरोजाबाद में ऐसे ऐसे चौराहे हैं, जैसे बम्बा चौराहा है कोटला रोड पर, हमारे आवास से थोड़ा आगे है बरीक, ये क्या है बम्बा चौराहा? अगर इसका शहीद चौक के नाम से किसी के नाम से रख दिया जाए तो नगर निगम को भी ये नाम बदलने चाहिए। बम्बा चौराहे की जगह वो शहीद भगत सिंह या मंगल पांडे, कोई मतलब या मुस्लिम समाज के हों, जो भी जिन्होंने देश में आज़ादी दी है, ऐसे नामों पर चौराहे के नाम किए जाएं। और इसकी मैं तारीफ कर रहा हूं कि जो प्रस्ताव गया है ये पास होकर आए, जिससे फिरोजाबाद की जनता को बड़ी खुशी होगी। क्योंकि ये पुनः नाम रखा जा रहा है, राजनीति चश्मे से देखोगे तो सबको बुरा लगेगा, क्योंकि वोटों का लगेगा कि जो हमारे वोट के लिए ये नुकसान होगा, उस चश्मे से ना देखना चाहिए। मेरी यही राय है। संजीव जी, कई जिलों के नाम योगी सरकार में बदले गए, तो क्या लगता है आपको कि योगी जी की सोच ही ये है कि कई जिलों के जैसे नाम बदले गए, इतिहास से उठाकर देख रहे हैं या किसी दूसरे चश्मे से देख रहे हैं? जे राजनीति चश्मा देखते हैं बैठकर, अब मान ली समाजवादी पार्टी हाथ नहीं डाल सकती, कांग्रेस हाथ नहीं डाल सकती, उनको लगता है कि हमारा वोट खिसक जाएगा। बीजेपी को क्यों नहीं लगता वोट खिसक जाएगा? क्या बीजेपी को देखो, बीजेपी की सोच है, बीजेपी संस्कारित सोच है, वो हिंदुस्तान के अपने देश के लिए काम करती है और जो अपने परिवार के लिए ये पार्टियां काम करती है, अपने संगठन के लिए काम करती है, इतना अंतर है। सभी पार्टियां बीजेपी को छोड़ के जितनी पार्टियां हैं वो सब घर के लिए, बीजेपी देश के लिए काम करती है, ये है। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या बात करते हैं आप भी कि बीजेपी देश के लिए काम करती है? कहाँ से बोल रहे हैं आप, किधर से बोल रहे हैं? बीजेपी देश के लिए काम करती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए काम करती है। बीजेपी देश के लिए काम करती होती तो 9 महीने तक किसान बॉर्डर पर बैठा है। 2014 में बीजेपी आई है देश के अंदर, और उद्योगपतियों के डैम 2014 से बनना शुरू हो गए और 3 काले बिल अभी पास हुए हैं। प्लानिंग नहीं थी, क्या था ये? क्यों ऐसी बातें करते हैं? बीजेपी की प्लानिंग करती है। क्या किया है 7 साल में बीजेपी में? मत सुनने की, कोई अगर सुनने की हिम्मत हो तो सुनना। एक मिनट सुन लीजिएगा। पटेल की मूर्ति लगाने के लिए सरकारी पैसा खर्च होता है, संसद भवन बनाने के लिए सरकारी पैसा खर्च होता है। सुनते चलिएगा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्लेन जब उन्होंने कहा बीजेपी की भावना बता रहा हूँ, बीजेपी की भावना बता रहा हूँ, बीजेपी की भावना बता रहा हूँ, बीजेपी की भावना, जी नहीं, बीजेपी की भावना बता रहा हूँ, बीजेपी की भावना। मैं सरवण की बात, मेरी समाज पार्टी ने नाम बदले थे तो आपने कौन सा मैंने विरोध उसका भी किया। मेरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। देखिए सौरभ जी, पहले बात पूरी सुनिए मेरी बात सुनिए। जी समाजवादी पार्टी के जो प्रेरणा हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनका जन्म मालूम है कहाँ हुआ? जी, जहाँ उनका जन्म हुआ उसका नाम मायावती जी ने, सबने विरोध किया था, सबने विरोध किया, सबने विरोध किया और विरोध मायावती ने नाम बदले तो मुंह की खा के बैठ गई। सत्ता में नजर नहीं आ रही मायावती, बताइए, सत्ता में नजर नहीं आ रही। हाँ बताओ, चलो तत्वों पे बोलते हैं। दूसरी चीज, मेरी एक मिनट, बीजेपी, ये कहिए जब आप सहमत कैसे हो गए? मेरा कहना ये है, नहीं, मेरा कहना ये है, जैसे काजी जी ने कहा कि आप उठा के इधर की टोपी उधर रखने आप लोग आए हैं। मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा ठीक है चंदनगर है, चंदवार है, बस आइएगा, ताकत नहीं है। क्यों?
प्राइवेट कर रहे थे, पूरा देश तो तुमने प्राइवेट कर डाला, ट्रेनें बेच के खा गई, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच के खा गई। एक मेरी बात सुनिए, सारा प्राइवेट कर डाला। आप चंद नगर को बसाइए, कितनी अच्छी बात कही है, कराइए विकास, बड़ी बड़ी चंदवार को बताइए, बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाइएगा। फिरोजाबाद को बदल के ही विकास हो सकता है। कितने घंटे बिजली आती है? ओफो, मेरे एक बात सुन लीजिए, कितने घंटे बिजली आती है? मेरे यहाँ एक बात, बात कर ले हम, बिजली आती है? मैं ये बराबर आती है, बराबर आती है, नाम पे विषय, नाम पे बराबर आती है। नाम पे विषय करो ना। हाँ विषय नहीं नाम पढ़े या परिवार नहीं होना चाहिए, चंद्रनगर नहीं होना चाहिए, विषय है, इसलिए नहीं होना चाहिए। देखिए चंदवार जो है उसका सुन लो ना, हाँ हाँ समस्याओं पर आप बोलेंगे जी, तो आप चिल्ला के बोल रहे हो, उस डिबेट में समस्या अलग पर करेंगे। आप बोल ही नहीं पाओगे। हम आपकी कांग्रेस की अब तक 70 साल का 70 साल का इतिहास बताएं। चलिए पॉइंट सुन लो ना, मैं ये जानता हूँ। हाँ राजीव गांधी हाँ, नामकरण में बात करते हैं। अंतर नहीं जानते हैं, उनकी बात कह रहे हैं आप। राजीव गांधी इसको बताइए कितना किया होना कि चाहिए, देश नहीं को, होना चाहिए। राजीव गांधी ने उसको स्वीकार किया मंच से कि 10 पैसे 1 रुपया में लगते हैं, वो आज स्वीकार कर रहे हैं कि सारा पैसा जनता के खाते में जा रहा है, उस पर मत आइए। इसलिए देखिए मेन मुद्दा ये है, चंद्रनगर के नाम का जो मुद्दा है उसमें मैं एक बात कह रहा हूँ। सवेरे तक चलता जो है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्म स्थली थी, उसका पहले नाम अकबरपुर था ना। मुस्लिम समाज ने विरोध किया नहीं किया, उसका नाम मायावती जी ने अम्बेडकर नगर कर दिया, और समाजवादी पार्टी ने भी नहीं किया, उसका नाम अगर करते लोहिया नगर करते। हाँ बताइए, नहीं हाँ ना आवाम ने किसी भी समाजवादी पार्टी, हाँ समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों ने विरोध नहीं किया, जबकि उस टाइम विरोध करना चाहिए था। अकबरपुर का नाम चेंज क्यों किया गया? अच्छा, आगरा यूनिवर्सिटी का नाम क्यों चेंज किया? मैं बोलूँगा। देखिए जी हाँ, हिंदू और मुस्लिम नज़रिए से हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, ये एक आवामी नज़रिए से हम लोगों को देखना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिहाजा मैं आगे के लिए बता रहा हूँ कि इसके साइड इफेक्ट अच्छे नहीं होते, उसके परिणाम आदमी कहीं का कहीं लेता है, व्यक्तिगत लेता है। खैर, इसमें एक तथ्य ये था कि जैसे मैंने अभी यमुना जी के बारे में बोला था, तो ये भी बादशाह फिरोज शाह तुगलक के ज़माने की बनाई हुई हैं, और 5 नहरें बड़ी बनवाई थी। अगर आप अगली डिबेट का आप समय निश्चित करें तो मैं पत्रावली लेकर के आऊँ। यमुना नहर थोड़ा ही है, नदी बोल रहा हूँ, रिवर्स नदी बनाई नहीं जाती है, नहर बनाई जाती है। नहीं, चलिए खैर, यमुना तो बहरहाल आप जी 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 यमुना में तो जी भगवान, आप बताइए वहाँ मथुरा से लेके यहाँ तक जी जी तो आप नहीं कह सकते जी जी, उसको तो कोई इतिहास से कह ही नहीं सकता। मैं एविडेंस से बोल रहा हूँ जो विकिपीडिया पे दर्ज है। क्या दर्ज है विकिपीडिया पे? एविडेंस से क्या बताना चाह रहे हैं? विकिपीडिया पे यही दर्ज है कि बादशाह फिरोज शाह, यमुना नदी किसी ने बनाई, आप ये उसमें ये दर्ज है। कहाँ दर्ज है? आप अगली तिथि निश्चित कीजिए, मैं आऊंगा लेके। आप आ जाना, इस पर हम आपसे कर लेंगे। मैं अपना तथ्य नहीं बोल रहा, जो मेरे बुजुर्गों ने बताया वो मैं पहले बता चुका, ये तथ्य विकिपीडिया पे दर्ज है। तो आप सुन लो, जी आप विद्वान व्यक्ति, जी 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 इसको आप कभी कहना भी मत, जी ये तो बिल्कुल तथ्य गलत है। जी। यमुना नदी किसी ने बनाई नहीं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, नहीं, यहाँ फिर एक बात गलत आ रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये विकिपीडिया बोल रहा है। और साबित करेंगे? मैंने तथ्य दिया, विकिपीडिया बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। विकिपीडिया बोल रहा है कि बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने ये नहरें बनाई, नदी रिवर्स लिखा हुआ है, यमुना नदी बनाई, लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये विकिपीडिया बोल रहा है। उन्होंने 1200 दरख्त लगाए राजस्व की प्राप्ति के लिए, फलदार, यमुना किनारे। ये वृक्ष लगाए, हाँ, लेकिन ये हो सकता है। ब्लॉक प्रमुख जी महोदय मोहतरम, मैं ये नहीं कह रहा, ये तथ्य मेरा है, ये कथन मेरा है। मैंने पहले ही सबसे संबोधन में ये कहा, ये विकिपीडिया पे दर्ज है। आप अगली तिथि निश्चित कीजिए तो मैं विकिपीडिया की वो कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी लेकर के आऊँ। बिल्कुल, इस पे मैं जरूर डिबेट करूंगा। आपने आज इतनी बड़ी जो बात कही है, मुझे लगता है कि सनातन धर्म में अब तक जो मान्यता है मैंने भी अब तक नहीं सुना। हाँ, आज आपने ये मैं नहीं कह रहा, नहीं, और इतने जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं तो मैं समझूंगा इनकी बातों में कितना दम है। हाँ, और हो सकेगा तो आप सबको, जिसके चौधरी साहब हैं, ये हैं, आप हैं, मैं लिंक दूंगा आपको। आप डायरेक्टर हैं, हाँ, मैं लिंक दूंगा आपको, आपकी जिम्मेदारी है सबको। अब लोग नहीं, आपको
एक मिनट और सुन ले। जितनी आपके लिए पूजनीय है यमुना जी, उतनी ही हमारे लिए पाक है वो। अभी एक क्या नाम है, प्रतिष्ठित अखबार ने गंगा सफाई करी थी, वहां की यमुना सफाई। तो उन्होंने जब जिलाधिकारी महोदय ने स्वच्छता अभियान के तहत जिलाधिकारी महोदय ने और कप्तान साहब ने करी, उसके दूसरे दिन मुस्लिम समुदाय से उन्होंने भागीदारी चाही। तो सबसे पहले ये बंदा, ये गुलाम शहर का हाजिर हुआ। उन्होंने एक सवाल करा अनऑफिशियल कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है? मुस्लिम समाज की धारणा यही, यमुना जी तो हिंदुओं की होती है, हिंदू समाज की होती है ना। हाँ, एक मिनट, तो एक सवाल था ये। तो मैंने उस पर यह कहा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, जो रब्बुल आलमीन की तरफ से ज़मीन पे इंसानी हुकूक और उसकी ज़िंदगी के लिए जो जो चीज़ें भेजी गई हैं वो नेमत है। ये ज़ख़ीरा है, बहता पानी पाक है, हम उससे वुज़ू कर सकते हैं, पी सकते हैं। लिहाजा वो हमारे लिए ज़ख़ीरा है और नायाब तोहफ़ा है खुदा का। हमने उसकी सफाई की जब पानी के अंदर उतर के, हमने और शहर के मौलवियों ने। तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए भी वो सम्माननीय जगह है। ऐसा नहीं आपके लिए पूजनीय है, हमारे लिए नहीं है सम्मान, हमारे लिए भी सम्माननीय जगह है। हमारे लिए ख़ास मकाम रखता है, पानी ज़ख़ीरा है, अल्लाह का नायाब तोहफ़ा है। हम ऐसा किसी, हम ये विकिपीडिया के कथन था जो आपके सामने मैंने रखा और मैं लिंक दूंगा, और आपकी जिम्मेदारी है इस डिबेट में बैठे हुए सब लोगों को आप अवलोकन करवाएं उस चीज़ का। लेकिन मैं बताऊं आपको कि हमारे हरिवंश पुराण में जो लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने चंदवाड़ को बसाया और उनके भाई समुद्र विजय ने सौरीपुर बट्टीसुर को बसाया। मैंने भी यही सुना है। हाँ। लेकिन मैंने तथ्य विकिपीडिया का रखा आप लोगों के सामने, ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ, ये मेरे बुजुर्गों ने कहा। लेकिन हमने तो यही वही पढ़ा है और यही चीज है। और यमुना माई का तो नाम हम लोग माता के रूप में वही पूछते हैं, पटरानी के रूप में पूछते हैं। जी के बारे में जो बयान काजी साहब का आया, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप बड़े विद्वान हैं, आप डायरेक्टर भी हैं इतने बड़े कॉलेज के। देखिए, मुझे लगता है इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान भी है। सौरभ जी, विद्वान तो हम नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि यमुना नदी है, यमुना नहर नहीं है। नहरें बनाई जाती हैं और नदी कोई बना नहीं सकता। ये मानव निर्मित नहीं है, ये तो ईश्वर ने इस धरती को जैसा बनाया है ना, और इसमें किसी ने कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकता। नदी जो है ये स्वतः अपना रास्ता खोज के और देखिए समंदर तक जाती है? तो ये मानव निर्मित है ही नहीं, है ना। और ये किसी की नहीं है कि साहब ये हमारी है कि ये तुम्हारी है, ऐसा भी नहीं है। काजी जी का बयान है कि विकिपीडिया पर है। नहीं, विकिपीडिया में किसी में हो, ये सब बिल्कुल गलत है भाई। हमारे यहाँ तो यमुना नदी का जिक्र जो है, भगवान कृष्ण यमुना नदी में कूदे थे, वो 5000 साल पहले की बात है और उससे पहले की है। कोई भगवान कृष्ण ने भी उस यमुना नदी को नहीं बनाया। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, फिरोजाबाद का नाम अगर चंद्रनगर हो जाता है, हाँ। तो क्या यहाँ का जो व्यवसाय है देश से विदेशों तक जो एक्सपोर्ट होता है, तमाम कांच नगरी, स्वाद नगरी है, क्या कुछ असर व्यापार पे? इस पे व्यापार पे, किसी भी व्यापार पे नाम बदलने का कोई असर नहीं पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया इतना तीव्र है कि एक आधे घंटे में तो पूरे विश्व को मालूम पड़ जाता है कि कहाँ क्या हुआ है। तो इसका कोई असर नहीं है और इतने जगह के नाम बदले गए। प्रयागराज नाम हुआ तो प्रयागराज, बम्बई को, एक सेकंड, बम्बई है जी, कांच नगरी है, इंडस्ट्रीज एरिया है। कांच नगरी है तो कांच नगरी रहेगी, देश से विदेशों तक माल जाता कांच नगरी है, कांच नगरी रहेगी, सुहाग नगरी रहेगी, कांच नगरी रहेगी, सुहाग नगरी रहेगी। आज भी लोग कहते हैं फिरोजाबाद को नहीं जानते, लेकिन जैसे ही कहते हैं कि जहां चूड़ी बनती है, जहां गिलास बनता है, लोग जान जाते। आपको लगता है कि अगर चंद्रनगर भी हो जाएगा तो बहुत कम समय में कोई भी नाम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जानने लगेंगे। एक शब्द कहना चाहूंगा, मैं लास्ट शब्द कहूंगा। अच्छा, बिल्कुल लास्ट शब्द कहूंगा। मैं सिर्फ इतना प्रार्थना कर, नहीं, मैं एक सिर्फ बात कहना चाहूँगा। मेरी बात देखिए, मेरी बात सुनिएगा। हर चीज़ पे असर पड़ेगा, क्योंकि नाम चेंज होने से बहुत से सरकारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं और बहुत फ़र्क आता है। अच्छा पैसा खर्च होता है सरकार का, उसमें मनी वेस्टेज है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो जाता है। सुनिए, दूसरी चीज़ क्या है, क्या आप लोग सिर्फ चंद्रनगर नाम बदला जाता है, मैं सहमत नहीं हूँ।
लेकिन हाँ, अगर एक नया चंद्रनगर बसाने की बीजेपी ताकत रखती है तो मैं उसकी शुभकामना दूंगा। देखिए, मैं पूछ चुका चंद्रनगर के बारे में, दूंगा मैं। जनता सुन चुकी जी। मैं केवल जानना ये चाहता हूँ, बड़ा उद्योग होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, बहुत असर पड़ेगा, बड़ा एक बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर मैं पड़ेगा। केवल ये जानना चाहता हूँ क्या उद्योग पर कोई असर सब पे असर पड़ेगा, किस चीज पे नहीं पड़ेगा। ये मेरा कहना ये है कि नाम बदलने से बहुत नुकसान होगा। दूसरी चीज वही है कि आप ये अदला बदली करने आए हैं, इसकी जगह कोई नया काम करिएगा जनता में। मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ क्या हाँ, उद्योग वही पर वही कोई बताना हर चीज पे असर पड़ेगा, असर- हर चीज पे असर जी। क्या लगता है आपको? देखिए, एक बड़ा इंडस्ट्री हब है फिरोजाबाद, देश से विदेशों तक यहाँ व्यापार होता है, उद्योग होता है। 125 साल से कमोबेश ज्यादा हो चुके चूड़ी के फिरोजाबाद को काम में। नीतीश भाई साहब, लगभग इतना हो गया टाइम, 125 साल के आसपास। 125 साल में चूड़ी को वो मकाम हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आज भी लघु उद्योगों में ये दर्ज है चूड़ी का काम। एक बात, अगर फिरोजाबाद के अस्तित्व की और इस शहर के क्या नाम है कारोबार की इतनी फिक्र थी तो यहाँ नील का कारोबार था इससे पहले, 150 साल से पहले। उससे पहले कपास का कारोबार था, उससे पहले और भी होंगे, इतनी मुझे जानकारी है। बहरहाल यहाँ नील की महारानी थी, जब राज हुआ करता था नील का कारोबार होता था। पूछ रहा हूँ क्या कारोबार पर कोई असर बिल्कुल पड़ेगा। ये गंगा जमनी तहजीब है, फिरोजाबाद पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पड़ेगा कारोबार पे असर, ये बताइए। क्यों नहीं पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा भाई, नाम बदलेंगे, खर्च होगा, जो भी होगा। मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, न किसी सियासी जमात का मैं यहाँ जो है प्रचार करने आया हूँ, कुछ नहीं। जहाँ बीजेपी का पॉइंट अच्छा था मैंने बीजेपी की बात अच्छी रखी, जहाँ समाजवादी पार्टी का गलत पॉइंट था मैंने समाजवादी पार्टी को गलत ठहराया। मैं सियासी रहनुमा नहीं हूँ, लेकिन अगर तथ्यों पे जाना है तो इससे पहले ये आगरा जिले में था, उससे पहले सादाबाद में था, उससे पहले अलीगढ़ में था, और उससे पहले इटावा में था। ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हो गया। और उससे पहले कभी ये ग्वालियर रियासत में हुआ करता था, कभी कन्नौज रियासत में हुआ करता था, कभी उधर हुआ कहीं ना कहीं ये कभी दिल्ली सल्तनत में हुआ करता था। तो ऐसे अगर तथ्यों को जोड़ेंगे तो कहाँ तक जोड़ेंगे? लिहाजा मैं फिर कहता हूँ, मुस्लिम समाज क्या चाहता है? मुस्लिम समाज क्या चाहता है? फिर आपने हिंदू मुस्लिम वाली बात कर दी। क्या चाहता है? आवाम क्या चाहती है? आप मुस्लिम समाज की तरफ से जी, अपना पक्ष रखने के लिए मेरे साथ मैंने बुलाया है आपने अगर मुस्लिम समाज के पक्ष से मुझे बुलाया है तो मैं माजरत चाहूंगा। आपने अगर शहर काजी और इस आवाम का रहनुमा होने के नाते बुलाते तो मुस्लिम समाज के लिए है ना। आप नहीं मानते कि शहर काजी मुझे? नहीं, मैं शहर काजी आपको मानता हूँ। फिर कैसी बात कर दी आपने? फिर अभी हमें चौधरी साहब ने कहा सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं। जी जी काजी का क्या काम होता है? जी जी, बिल्कुल पूछा, मैं नहीं जानता ना। जी मैंने आपसे पूछा कि काजी क्या होता है। जी जी तो जी, आपने मुझे बताया कि साहब उस समय हाँ सरकारें हुआ, अब जो है हाँ लोकतंत्र है, तो हाँ, लोकतंत्र हम उसको में समर्पण है, समर्पण है। बिल्कुल है। लोकतंत्र का हम पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो शहरी नहीं, यहाँ का बाशिंदा नहीं है, यहाँ का आप मुल्क हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र को कायम ना रखे। आजाद हिंदुस्तान हमें क्या फ्री में मिल गया? मुस्लिम समाज, चूंकि आपको मुस्लिम समाज काजी तो कहता ही जी है, निश्चित रूप से। जी जी। तो क्या राय है मुस्लिम समाज की? राय हम अपनी व्यक्तिगत बताएं, और जो हमारी लोगों से गुफ्तगू हुई वो हिंदू और मुसलमान सब तरह के लोगों से होती है हमारी। हम सब में बैठते हैं, आपके साथ भी बैठते हैं, आपके साथ भी बैठते हैं। सबका कहना यही है कि ये अगर फिरोजाबाद को फिरोजाबाद रखा जाए और वो कार्यस्थली जो राजा चंद्रसेन जी की थी वहाँ एक चंद्रवार पुण्य बसाया जाए जो पहले बसा हुआ था तो अच्छा लगेगा। जी हाँ, वो आपने पूछा राय, तो यही राय है। मतलब फिरोजाबाद लेकिन भाजपा ही ये काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है भारतीय जनता पार्टी ये काम, लेकिन हमें शहरों का नाम बदलने की, लेकिन उससे पहले और लोगों ने भी बदला है। तो इसे हम तुष्टिकरण की राजनीति कहते हैं, अपना वोट बैंक साधना कहते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन तुरंत दूसरी सरकार आने के बाद पुनः वही नाम हो जाता है। आपके नजरिए से, आपके चलते से कौन सी सरकार थी? किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? आपने कहा सभी पार्टियां बिल्कुल तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं। अगर जनहित की बात करेगी तो कुर्सी पे नहीं आएगी, कुर्सी पे नहीं आएगी। जो जनहित की बात करेगा वो कुर्सी पे नहीं आएगा। जब तक कि वो हिंदू मुसलमान में नहीं लड़ाएगा कुर्सी पे आएगा नहीं। ये डेफिनेट 101% मैं सही कहता हूँ। जो हिंदू मुस्लिम में नहीं लड़ाएगा वो कुर्सी पे नहीं आएगा, मतलब जो राष्ट्रहित की बात करेगा कुर्सी पे नहीं आएगा। अरे हमने तो हिंदू को 3 तलाक का मुद्दा उठाया तो ये आपके नजदीक सही है ना? लड़ाने का काम किया। नहीं, ये आपके नजदीक सही है, मेरे नजदीक अच्छा नहीं है। हाँ, आप इन्हें गाली दें और मुझे कहें काजी साहब बहुत सम्माननीय है, तो ये मेरे नजदीक सही नहीं होगा। सुना जनपद वासियों ने, और अब हम डिबेट को अंतिम दौर की तरफ ले जा रहे हैं। संजीव उपाध्याय, एक बार और आपको
मैंने कम जोड़ पाया है। जानना चाहूंगा, सभी की अपनी राय आ गई, उद्योग पर कितना असर पड़ेगा, क्या शहरवासी चाहते हैं, क्या लोगों की राय है, राजनीतिक दलों की भी हमने सुन ली। और चूंकि ब्लॉक प्रमुख जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपने प्रस्ताव भेजा था, आपने भी पूरी बातें बताई, फिरोजाबाद का इतिहास बताया, और अब जब इसको बदलने जा रहे हैं वो भी पूरी प्रक्रिया बताई। क्या आपको लगता है कि वास्तव में डिसीजन सही है, सरकार ने सही डिसीजन लिया है? सरकार का डिसीजन सही है और जो नाम बदला जा रहा है वो ठीक है। जो खर्चा आएगा व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, खर्चा तो आएगा लेकिन अच्छे कार्य करने के लिए खर्चा सरकारें झेलती हैं। कई जगह ऐसे काम होते हैं सरकारें पैसा खर्च करती हैं तो उस तरीके से कर रही हैं, लेकिन राजनीति दलों को दर्द होगा, उनको लगेगा ये बीजेपी सिरे ले जाएगी, इसलिए मुस्लिम हिंदू करने का प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर फिरोजाबादी नाम रहे। ये जरूर होगा, आगे आप देखते जाना, जरूर होगा। 2022 के चुनाव में कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं, करने का प्रयास किया जाएगा, असर नहीं पड़ेगा। जनता लाभ मिलेगा इसका? नहीं, बीजेपी को तो यहाँ है ही ये लाभ, अभी विधायक ही बीजेपी का है। आगे भी विधायक नहीं, आगे का क्या होगा इसी को कोई जानकारी नहीं है, आगे कोई जानकारी। कुछ लाभ मिलेगा इसका? अब ये लाभ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जनता के हित में, फिरोजाबाद जनता के हित में नाम बदला जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लक्ष्मीनारायण जी, आपके 2 शब्द लास्ट में, हम चूंकि डिबेट का समय काफी हो गया है, आप सबको शुभकामनाएं आप क्या कहना चाहेंगे जिले वासियों से, क्योंकि उत्सुकता के साथ लोग डिबेट देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ तमाम लोग डिबेट से हटे नहीं है जब से लगे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे चंद्रनगर को लेकर? वास्तव में उत्साह है क्या जिले? सारे धर्म के लोगों से, सारे वर्गों के लोग से, सारे समाजों के लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरी अपील है, मेरा आग्रह है, और यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, हमारे काजी जी भी बैठे हुए हैं, पुराना नाम पुनः स्थापित होने का विषय हमने रखा है। चंद्रनगर एक अच्छा नाम है, भारतीय संस्कृत से मिला हुआ नाम है, और जैन महाराज थे, उनका प्रमुख स्थान रहा है, चंद्रसेन की नगरी रही है। कलकत्ता का नाम कोलकाता हो सकता है, बम्बई का नाम मुंबई हो सकता है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो सकता है। ये सारे भारतीय संस्कृत से जुड़े नाम हैं और ये भी भारतीय संस्कृत को स्वीकार करते हैं। ये भी, अब हम अपने धर्मों में जाकर बात करें तो हमारी गौ माता, जिसको सारे समाज मानता है, सारा देश मानता है, उस गौ माता के दूध को, गौ माता के घी को ये भी औषधीय मानते हैं मुसलमान समाज के लोग। तो ये सारा यही अफसोस है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया। मेरी डिमांड नहीं है, योगी सरकार की नहीं करेंगे, मैंने सबसे पहले डिमांड नहीं करेंगे ना, गौ माता को जो आज हालात है और क्या नाम है उसका दूध सब पीते हैं, आप राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। वोट नहीं मिलेंगे, क्या कहेंगे? मैं समर्थन करता हूँ। अब मुझे ये राष्ट्रीय पशु घोषित करें गौ माता को, क्या कह रहे हैं काजी जी? चंद्रनगर की बात पहले हो ये काजी जी की बात हम मानते हैं कि हम यदि उस विषय को उठाने की स्थिति में होंगे तो उस विषय पर भी एक बार ये मांग करेंगे इस पर भी अब डिबेट करेंगे, लेकिन आज जो मुद्दा मांग करेंगे कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अब हमारा विचार सरकार और आप लोग कितना मान पाएंगे, लेकिन इस पर भी आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया है और आपका सुझाव हमें मान्य है। सब लोगों से पुनः निवेदन, अपील, आग्रह, हमारा जन सहयोग करें, हमारी अपील को स्वीकार करें, हमारे इसको बल दें कि फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर हो, जो पुराना नाम जो इसका था यथावत हो जाए तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए आप सब लोग आए, आभार तो आप देंगे, आभार व्यक्त आप करेंगे, चूंकि मैंने विषय रखा और इस विषय पर मेरा मत आप लोगों ने जाना, मत सुना, मेरे मत में आपका मत मिले, इसी भावना के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। भारत माता की जय। मैं सर कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, चंद्रनगर नाम है और चंद्र जिसकी हम पूजा करते हैं और सभी पूजा करते हैं, चंद्र सबका है, सूर्य सबका है और चंद्र सबका है, और चंद्र के नाम पे चंद्रनगर रखा जा रहा है तो सबको इसका स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद।
आप सभी मेरे साथ इस डिबेट कार्यक्रम में जुड़े थे। सबसे पहले सभी का बहुत आभार इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सभी की राय हमने जानी। हमारे साथ तमाम विद्वान थे, ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ नीतीश भाई मौजूद थे, उमाशंकर गुप्ता जी मौजूद थे, शेर काजी जी मौजूद थे। सभी का बहुत आभार, शुक्रिया। और आप सभी ने अपने इस खास मुद्दे पर, जिले का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर अपने विचार रखे, बड़ा अच्छा लगा। और सभी जिले वासियों ने भी इन विचारों को सुना। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के फेसबुक लाइव में इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे के साथ जनता की आवाज बनकर हम आपके बीच आते रहेंगे, लोगों के विचार लाते रहेंगे। नमस्कार। अच्छा, नहीं, मैं समझ रहा हूँ, वो लम्बा खिंच गया थोड़ा, लेकिन सौहार्द में रहा, अच्छा रहा।